कंपनी लॉ में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राइवेट वर्सेज पब्लिक कंपनी, निजी बनाम सार्वजनिक कंपनी। देखो सबसे पहले आप प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करेंगे, एक ऐसी कंपनी जिसकी मिनिमम 2 मेंबर मैक्सिमम 200, जो अपने शेयर जनता में इश्यू नहीं कर सकती, जो अपने शेयर पब्लिक में इश्यू नहीं कर सकती, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, जिसके शेयर को ट्रांसफर करने पर रेस्ट्रिक्शन है, अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है, उसे हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। देखो मेंबर 2 से 200, मेंबर 2 से 200, ठीक है। शेयर के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं क्या? पब्लिक को नहीं बुला सकते। क्या शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है, उसे हम कहते हैं प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, इसमें यूं लिख देना, ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं होती वो प्राइवेट कंपनी होती है, और जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती वो पब्लिक कंपनी होती है। अब इसके थोड़ा उल्टा चलो, इसमें ध्यान रखना मिनिमम 7 से अंशों की संख्या तक, मिनिमम 7 से शेयर की संख्या तक, अंशों की संख्या तक, ठीक है। पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी है तो शेयर इश्यू करने के लिए किसको इनवाइट करते हैं? पब्लिक को इनवाइट करते हैं। और शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पब्लिक कंपनी, ठीक है। ये डेफिनेशन एक बार स्टार्ट करते तो डेफिनेशन दे देना, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, 15 में तो आना ही आना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आप डिफरेंट कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले 2, 3, 4 तो ये डिफरेंट बन गए भाई, कुछ नहीं आए उससे अच्छा है कि जो आए वही बढ़िया। तो यहां आप डिफरेंस याद करेंगे, ये आपकी प्राइवेट कंपनी, ये पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इसमें मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? 2। इसमें मिनिमम 7 मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं इसमें? 200। 1% कंपनी में एक ही मेंबर होता है, 1% कंपनी में एक ही होता है। मैं 1% को एक्सक्लूड करते हुए बात कर रहा हूं, नोट डाल देना नीचे। और इसमें अंशों की संख्या तक हम ये मानते हैं एक व्यक्ति एक शेयर खरीदे, मान लो आपने 1 लाख शेयर इश्यू किए और एक व्यक्ति अगर 1 शेयर इश्यू परचेज कर रहा है तो 1 लाख मेंबर हो जाएंगे। तो अंशों की संख्या तक लिखना अच्छा रहता है, तो अंशों की संख्या तक, ठीक है। तो मिनिमम 2 से 2, उसमें 7, इसमें मैक्सिमम 200, उसमें अंशों की संख्या तक, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं मिनिमम कैपिटल, न्यूनतम पूंजी, मिनिमम कैपिटल। ध्यान रखना इसमें 1 लाख होती है, मिनिमम कैपिटल कितनी होती है? 1 लाख, और उसमें कितनी होती है? 5 लाख। देखो कहीं पुरानी बुक नई बुक का फर्क पड़ जाता है, एक चेंज हो गया था तो कई बार मुझे पुराना भी याद आ जाता है, ठीक है। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी? इसकी 1 लाख होनी चाहिए, इसकी 5 लाख होनी चाहिए, ठीक है। पब्लिक को इनविटेशन, जनता को आमंत्रण, इसमें पब्लिक को इनविटेशन नहीं दिया जाता, इसमें पब्लिक को इनविटेशन दिया जाता है। एक प्राइवेट कंपनी शेयर डिवेंचर खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, पर विवरण इशू नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है ताकि जनता शेयर खरीदे। यहां जो घर घर के लोग होते हैं वो ये अपने शेयर अलॉट कर लेते हैं, बाहर के लोगों को नहीं बुलाते, अखबार में ऐड नहीं देते, ठीक है, समझ गए। व्यवसाय प्रारंभ, ध्यान रखना, प्रोस्पेक्टस पर विवरण इशू करें या नहीं करें। अब देखो जब पब्लिक को बुलाना ही नहीं है तो
तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे। इसको इंग्लिश में प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, हिंदी में परविवरण। दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी कमेंट आ रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी बताया करें, तो वैसे मैं इंग्लिश के वर्ड यूज में लेता हूं, पर समस्या ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बाई लैंग्वेज चल रही है, तो आप जैसे भी एडजस्ट करें, ठीक है। प्रोस्पेक्टस, जब पब्लिक को इन्वाइट नहीं करना तो प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे क्या, और यहां पब्लिक को इन्वाइट करना तो प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, यहां प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। फिर है व्यवसाय का प्रारंभ, बिजनेस प्रारंभ, यहां ध्यान रखो। एक प्राइवेट कंपनी है तो सबसे पहले आपको पता है हमें डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं। कंपनी बनाई आपने कभी, तो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या आता है कि मुझे क्या पता, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बन जाता है तो हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, समामेलन का प्रमाण पत्र मिलता है। समामेलन, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, वैसे तो लिस्ट बहुत सारी है, लेकिन फिर भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हिंदी में कहते हैं पार्षद सीमा नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम, ये हमारे जमा होते हैं। फिर हमें परमिशन मिलते हैं जिसे हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, समामेलन का प्रमाण पत्र, सम्मेलन नहीं, जैसे ही समामेलन का प्रमाण पत्र मिलता है, किसका प्रमाण पत्र, समामेलन का प्रमाण पत्र मिलता है, तो तुरंत ये व्यापार शुरू कर देती है। ये एक सर्टिफिकेट है जो ये कहता है तुम शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी को अलग से एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसे हम कहते हैं व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र, ठीक है। समामेलन के प्रमाण पत्र के बाद व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिलता है इसको, इस पे एक स्टेप बढ़ जाती है, ठीक है। तो व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र, तब ये बिजनेस शुरू करती है। आगे समझ में, पेपर अच्छा हुआ, वही देख तो चालू रख, समझ गए। अंशों का आवंटन, शेयर अलॉट करना, शेयर अलॉट करना, तो शेयर अलॉट करने के लिए इसने जैसे, इसको तो कहीं अलॉट करना नहीं है, अलॉट का मतलब पब्लिक को तो बुलाना नहीं है। जैसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला, समामेलन का प्रमाण पत्र मिला, प्राइवेट कंपनी तुरंत अपने मेंबर्स के नाम शेयर अलॉट कर देती है और बिजनेस शुरू कर देती है, समझ गए। लेकिन ये पता है क्या, ये पहले पब्लिक को इनवाइट करेगी, फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं आ जाता, न्यूनतम अभिदान जब तक नहीं मिल जाता, तब तक एक पब्लिक कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती। जानते हो, मिनिमम 90% जितने शेयर इश्यू किए उसका 90% एप्लीकेशन मिल जानी चाहिए। वो 90% एप्लीकेशन मिल गई, इसका मतलब रुपए आ गए कंपनी के पास, अब कंपनी अपना व्यापार शुरू कर सकती है, अलॉट कर सकती है शेयर, समझ गए। तो शेयर अलॉट करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को न पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इश्यू करना होता है, न पब्लिक को इनवाइट करना होता है। जैसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला, शेयर अलॉट कर देती है, और इसको पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान लेना पड़ता है, उसके बाद शेयर इश्यू करती है, समझ गए। आगे अंशों का अंतरण मतलब ट्रांसफर। एक प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, ये पार्टनरशिप की तरह हो गया, मिलने वालों के पास शेयर पड़े हैं। पार्टनरशिप में आपको पता, रिटायरमेंट लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, परमिशन से लेते हैं, यहां पर शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम मर जाए तो उसके उत्तराधिकारियों के नाम तो होना ही होना है। एक्स के पास शेयर थे, उसकी डेथ हो गई, उसके पुत्रों को मिलने हैं शेयर। एक्स की डेथ हो गई, उसके बाद उसके पुत्रों को शेयर मिलने हैं, तो ये तो अलग बात है। बाकी आप शेयर का ट्रांसफर नहीं कर सकते, और उसमें शेयर का ट्रांसफर आराम से कर सकते हैं। मैं आज खरीदता हूं, कल इश्यू किसी दूसरे को दे देता हूं, दूसरा तीसरे को दे देता है, तो इसके शेयर ट्रांसफर पर रोक है, जबकि इसके शेयर ट्रांसफर पर कोई रोक नहीं है। पब्लिक में है, आराम से इधर उधर लेते रहो, ठीक है। संचालकों की संख्या देखो, याद कर लेना, अलग से क्वेश्चन आ जाता है। मैक्सिमम सब में 15 है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैक्सिमम सब में कितने हैं, 15, लेकिन न्यूनतम 1% कंपनी में 1 से 15, प्राइवेट कंपनी में 2 से 15 और पब्लिक कंपनी में 3 to 15।
1 to 15, 2 to 15 और 3 to 15। तो मिनिमम 1 पर्सन में 1, अदर प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3। मैक्सिमम की कोई बात ही नहीं है। मैक्सिमम किस में है? मैक्सिमम सब में 15 है। ठीक है। अब है योग्यतांश। इसमें शेयर एलिजिबिलिटी शेयर नहीं लेने पड़ते, देते ही नहीं है पब्लिक को। मेरी प्राइवेट कंपनी है, हमने 5-7 जनों ने मिलकर शेयर अलॉट कर लिया, आपस में प्राइवेट कंपनी बना ली, तो हम चाहेंगे क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर को भी हम शेयर लेने दें? क्यों लेने दें? वो हमारे वर्कर है। पब्लिक कंपनी में एलिजिबल शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देते हैं, योग्यतांश देते हैं, क्योंकि उन लोगों को हम योग्य मानते हैं। समझ गए? अंतर्नियम आर्टिकल में व्यवस्था होने पर, इसमें एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल में अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो डायरेक्टर को एलिजिबल शेयर लेने पड़ते हैं। क्लियर है? अब है बोर्ड डायरेक्टर का रिटायरमेंट कैसे होता है? डायरेक्टर का रिटायरमेंट कैसे होता है? तो डायरेक्टर का रिटायरमेंट ध्यान रखना, एक निजी कंपनी में पारी से 1/3 संचालकों का सेवानिवृत्त होना आवश्यक नहीं है। और इसमें क्या करते हैं, 1/3 का रिटायरमेंट चलता रहता है हर साल। 1/3 रिटायर्ड होते रहते, नए आते रहते, 1/3 रिटायर्ड होते रहते, आते रहते। इसमें प्राइवेट में जैसे चाहे। ठीक है। फिर है नए संचालकों की सूचना, नए संचालक रहेंगे, इसकी पूर्व सूचना देना जरूरी नहीं है। कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? प्राइवेट कंपनी है। देखो एक चीज माइंडली क्लियर कर लो, आपकी प्राइवेट कंपनी, इसका मतलब मालिकों की चलेगी ज्यादातर, हालांकि लोग की तो चलेगी, लेकिन ज्यादातर किसकी चलेगी? ओनर की चलेगी, प्राइवेट पर्सन की चलेगी जिन्होंने कंपनी खोली है। और पब्लिक कंपनी, इसका मतलब 99.99% कौन होल्ड करेगा? लो होल्ड करेगा, अकॉर्डिंग टू लो चलेगी। तो प्राइवेट कंपनी में नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन आएंगे इसकी सूचना देनी जरूरी नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी में क्या है, 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। कितने दिन पहले? ठीक है। अगर कोई निवृत्त होने वालों के अलावा कोई आ रहा है तो उसकी 14 दिन पहले सभा में सूचना देनी जरूरी होती है, ये डायरेक्टर में आएंगे, फिर वही मीटिंग होगी। आगे है संचालकों की संख्या में वृद्धि। केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना ही प्राइवेट में वृद्धि कर सकते हैं। हमारी कंपनी है, हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर्स बढ़ाने हैं, तो क्या सरकार से परमिशन चाहिए? सरकार ने तो कह दिया कि मैक्सिमम 15 तक रखो। सरकार ने तो कह दिया कि मैक्सिमम कितने रखो? 15 रखो। ठीक है। तो हमें कौन सी इसमें परमिशन चाहिए? लेकिन पब्लिक कंपनी में अगर संचालक बढ़ाते हैं, 7 के 8 करते हैं, 8 के 9 करते हैं, पहले कंटिन्यू 8 चल रहे थे, तो हमें किसकी जरूरत होती है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। क्लियर? ठीक है। डॉक्यूमेंट ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट के अंदर है कि सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है कि प्रस्तुत करें, जो जरूरी है वही प्रस्तुत करें, और उनको सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने पड़ते हैं। समझ गए? पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन करना, इसमें कम से कम 2 व्यक्तियों के साइन होने चाहिए। इसमें कितने के होने चाहिए? 2 के। और उसमें कितने के होने चाहिए? मतलब मिनिमम मेंबर्स के साइन चाहिए। इस पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर इसमें कितने के? 2 के। और इसमें कितने के? 7 के साइन होने चाहिए। लिखूं क्या? ठीक है। तो ये तो मैंने लिखवाई दिया यहां तक। तो अभी एक बार फास्ट वापस याद करा दूंगा मैं आपको। एक लाइनिंग बना के भी कर सकते हैं हम। देखो, पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर, ये पार्षद सीमा नियम पर सिग्नेचर, हस्ताक्षर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर। ठीक है। इसमें 2 जनों के साइन चाहिए। इसमें कितने के साइन चाहिए? 7 जनों के मिनिमम साइन चाहिए। ध्यान रखना, ज्यादा तो चाहे जितने करो कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम होने चाहिए। फिर है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्राइवेट कंपनी में खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अंतर्नियम बनाने जरूरी होते हैं। प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने जरूरी होते हैं, खुद के बनते हैं। मैं मेरे आधार पर बनाऊंगा, आप अपने आधार पर बनाएंगे। लेकिन पब्लिक कंपनी में जो पुराना वाला है, जो सारणियां बनी हुई है, उसके अनुसार अपने आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बन जाता है, टेबल ए के अनुसार। फिर है शेयर वारंट। शेयर वारंट
ये शेयर की तरह ही शेयर वारंट होता है, ध्यान रखना। एक प्राइवेट कंपनी में शेयर वारंट इशू नहीं किए जा सकते, जबकि एक पब्लिक कंपनी शेयर वारंट इशू कर सकती है, अंश अधिपत्र। ठीक है। लिमिटेड शब्द का प्रयोग, किसका प्रयोग? लिमिटेड शब्द का प्रयोग। एक प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है, सीधा लिमिटेड नहीं लगा सकती। आरके मार्बल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। तेरी का क्या नाम है? तो क्या? हरिहर प्राइवेट लिमिटेड ही लगाना, तो प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है। ठीक है। और इधर लिमिटेड या लिमिटेड शब्द लगता है, प्राइवेट हट जाता है, उनको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है, जबकि ये सिर्फ लिमिटेड लगाती है, प्राइवेट है नहीं। इसमें संचालकों का रेम्यूनरेशन मैक्सिमम 11% हो, जरूरी नहीं है। प्राइवेट है, अपने आधार पर डिसाइड करेंगे। 11% की सीमा लागू नहीं है। ज्यादा दे दो, कौन मना कर रहा है? पर ज्यादा देते नहीं है, प्राइवेट है। पर इस पे बाउंड्री नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि 11 ही दें, 12 दे दो, 13 दे दो। लेकिन यहाँ मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? अभी आपने कॉर्पोरेट में पढ़ा था, मैक्सिमम 11% दे सकते हैं, 11% से ज्यादा नहीं दे सकते, ध्यान रखना। संचालकों को ऋण, एक ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी संचालकों को ऋण दे सकती है। एक प्राइवेट कंपनी है, उसकी इच्छा है कि डायरेक्टर को ऋण देना चाहती है, लोन देना चाहती है, दे दो, कौन मना कर रहा है? खुद के नियम लागू होते हैं ज्यादातर। मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, उसमें कोई डायरेक्टर है, उसको अगर मैं लोन देना चाहूं तो कौन मना कर रहा है? लेकिन एक पब्लिक कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते। ठीक है। स्टैट्यूटरी मीटिंग, वैधानिक सभा, एक निजी कंपनी के लिए कभी भी वैधानिक सभा बुलाना आवश्यक नहीं है, स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाना जरूरी नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ेगा? हर साल स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, ध्यान रखना। ठीक है। कार्यवाहक संख्या, तो इसमें ध्यान रखना, निजी कंपनी की सभा में कम से कम 2 सदस्य उपस्थित होने जरूरी है, 2, और इसमें कम से कम 5 होने जरूरी। वैसे 7 का नियम है, पर आप 5 लिख देना, कोरम की पूर्ति हो जाएगी। कार्यवाहक संख्या, कोरम होता है मीटिंग में, इसमें अगर 2 जने साइन कर देंगे तो कोरम फुलफिल हो जाएगा। इसमें कम से कम किसके साइन चाहिए? 5 के। मेमोरेंडम एसोसिएशन में यहाँ 2 और 7 थे, और कोरम में 2 और 5 है, विशेष याद रखना। मतांकन की मांग, एक निजी कंपनी में 7 या इससे अधिक सदस्य उपस्थित है, एक प्राइवेट कंपनी में 7 या उससे ज्यादा मेंबर उपस्थित है, तो 2 सदस्य मतदान की मांग कर सकते हैं। 2 जने कहते हैं कि वोटिंग कराओ तो करवाएं, ठीक है, और उसमें 5 या कोरम में 2 के साइन हुए थे, कोरम में कितने के साइन हुए थे? 2 के, तो मतदान की मांग कितने कर सकते हैं? 2 जने। या कोरम में कितने के साइन हुए थे, तो मतदान की मांग कितने करेंगे? 5% मिलके करेंगे। ठीक है। आगे है अन्य कंपनियों को ऋण निवेश करना। एक प्राइवेट कंपनी किसी भी स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्र है, अगर मेरी कंपनी है प्राइवेट कंपनी है, मैं कहीं पर भी इन्वेस्ट करूं, स्वतंत्र हूं। लेकिन अगर एक पब्लिक कंपनी है तो पहले क्या करना पड़ता है उसको? पहले उसको परमिशन, मीटिंग में डिसीजन लेना पड़ता है। एक पब्लिक कंपनी है, किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले जनरल मीटिंग बुलाएगी, जनरल मीटिंग में प्रपोजल रखेगी, जो आपने डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट में पढ़ा था। फिर अगली मीटिंग में रिकमेंड होगा, मतलब एक्सेप्टेंस होगी, तब आप लोन दे सकते हो किसी कंपनी में, किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तो कोई फायदा उठा लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ गया, कुछ शेयर खरीद लिए और अपनी खुद की कंपनी को लोन दिलवा देगा, निवेश करवा देगा। देखो, प्राइवेट कंपनी में खुद का हित होता है तो सारे डिसीजन खुद के आधार पर लेता है। प्राइवेट कंपनी में खुद का हित होता है, इसलिए सारे डिसीजन किसके आधार पर लेता है? खुद के आधार पर लेता है। वो कहीं इन्वेस्ट करे तो स्वतंत्र है, वो किसी डायरेक्टर को लोन दे स्वतंत्र है, वो किसी कंपनी में पैसा लगाए स्वतंत्र है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी में पब्लिक का पैसा हमारे पास है,
तो हम किससे बाउंडेड है? लॉ से बाउंडेड है। तो बिना मीटिंग के, बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते। ठीक है। अब है संचालक मंडल में परिवर्तन। प्राइवेट कंपनी जब चाहे संचालक मंडल में परिवर्तन करे, ना तो केंद्र सरकार मना करेगी, ना और कोई मना करेगा, न परिवर्तन पर रोक है। ठीक है। और अगर मान लो पब्लिक कंपनी है तो परमिशन लेकर, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर फिर वो परिवर्तन कर सकती है। समझ गए? ये आपके डिफरेंट है। एक बार मैं वापस बता रहा हूं, एक बार सुन लो, एक वाइज सुन लो, दूसरे में हम करते जाएंगे। सबसे पहले ये जो न्यूमेरिकल चीजें हैं वो सुन लो पहले। देखो, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 पर्सन होते हैं। प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं? 2 पर्सन होते हैं, और इधर 7 होते हैं। अब यहां आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम, या कितने? 2 से चल जाएगा काम, या 7 से। कोरम जो है, कोरम में 2 और या 5, और वोटिंग पावर के लिए 2 और 5। मैक्सिमम में तो ये मिल नहीं रहा है ना। मैक्सिमम इसके अंदर कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं, और उसमें अंशों की संख्या तक। कहां तक? अंशों की संख्या तक। एक ध्यान रखना, डायरेक्टर्स जो होते हैं, डायरेक्टर्स 1 और 15, 2 और 15, 3 और 15। 1 पर्सन कंपनी में 1 कम से कम, मैक्सिमम 15, प्राइवेट कंपनी में 2 और 15, पब्लिक कंपनी में 3 और 15। ज्यादा है, ठीक है, वो यूं ही कर रहा है। मैक्सिमम क्यों नहीं हो सकते? 1 पर्सन तो ओनर 1 है, डायरेक्टर पे थोड़ी है। हाँ, तेरा ध्यान चला गया कि 1 पर्सन है तो डायरेक्टर 15 कैसे हो सकते हैं? तो डायरेक्टर तो बिजनेस बढ़ेगा तो क्या डायरेक्टर नहीं बढ़ेंगे? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन को यह समझाना है कि एक प्राइवेट कंपनी के सारे डिसीजन लॉ से बाउंडेड तो होते हैं, लेकिन डिसीजन का राइट खुद के पास होता है कि डायरेक्टर को लोन देना है या नहीं देना। प्राइवेट कंपनी में खुद डिसाइड करते हैं। एक प्राइवेट कंपनी में खुद डिसाइड करते हैं कि दूसरी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, दूसरी कंपनी को लोन दें या नहीं दें। प्राइवेट कंपनी में इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलते ही बिजनेस शुरू हो जाता है। ठीक है। एक प्राइवेट कंपनी में खुद का अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए खुद बनाता है, नियमों को ध्यान में रखते हुए, जबकि पब्लिक कंपनी रूल से बाउंडेड होती है। आपको ये ध्यान रखना है। समझ गए? ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स वाइज भी, 5 मार्क्स वाइज भी और 15 मार्क्स वाइज भी। एक इनको ढंग से पढ़ा करें, जब एग्जाम में आ रहे हैं तो ढंग से पढ़ लिया करें, नोट्स बनाकर पढ़ें ताकि वहां आप लिख सकें। ये कहने से कुछ नहीं होगा कि पेपर इजी आया था, इसमें से आया था। पेपर तो इसमें से आएगा, लेकिन वहां लिखने के लिए आपके हाथ को आपके ब्रेन के साथ चलना पड़ता है। और मैं आपको कह रहा हूं कि एक बेल आइकन दबा लें, तो कईयों के रात को फोन आते हैं, सर उस क्वेश्चन को चढ़ा दिया क्या? आप बेल आइकन दबा लें, अपने आप पता चल जाएगा चढ़ गया कि नहीं चढ़ा। अपलोड हो जाएगा। रात को 11-12 बजे भी अपलोड कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। परसों एग्जाम है तो हमें हमारी स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है आपके लिए। और इसको मैक्सिमम सब्सक्राइब करवाएं ताकि अगले साल आपको और फायदा मिल सके।